अब थोड़ा खुलकर बताओगी आप मुझे, आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? या तो जल रहा है या पिघल रहा है। बिल्कुल मेरी मैरिड लाइफ की ही तरह, या तो जल रहा है या फिर पिघल रहा है। शायद ये थोड़ा अजीब लगे सुनने में, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अरे कुछ नहीं, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुमको पता है, ये जो आदमी है ना, एक बार रोटी बनाने के लिए बोली, मेरी ही गलती थी। ऐसी एक अजीबोगरीब देश बना दिया जिस देश का कोई नामो निशानी नहीं है। ऐसा मत बोलो, मैं कितनी मेहनत से बेल बेल के चुप करो। बेल बेल के कुछ भी काम नहीं आता है। देखा है मेरी रोटी कभी? पूरा गोल लगेगा कि कॉम्पस बिठा के ऐसे। मैं माँ को बता ही सकती थी, पर फिर क्या होगा, मुझे बहुत ताना मारेगी और बाकी मौसी लोगों को फोन करके सब एक साथ हंसेंगे, इसलिए। सुनो, माँ मौसी वैसे ही बोलती रहती है, वो कुछ नहीं है। मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी, फिर देखना क्या होता है। तुम सिर्फ फोन करके बात कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच। और विष्णु भैया, आप अभी सीरियसली ये जंक फूड खाना थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तुमसे मैं एक बात कर रही हूँ, और ये कभी मत सोचना कि तुमसे नहीं होगी। जरूर होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन होगी। पता है, कुकिंग भी ना एक आर्ट है, ये भी एक डिजाइन है, स्वाद और सुगंध की डिजाइन। क्या बात है? क्या हुआ? पापा ऐसे क्यों बदल गए? रिसेंटली तुम्हारी बात हुई पापा से? बॉम्बे जाने के बाद वैसे भी फोन कम करते थे, बिजी रहते थे इसलिए, और इस आंटी के साथ मीट करने के बाद और भी कम कर दिए। अगर पापा को इतने मिस करते हो तो फोन क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैं उस इंसान को मिस नहीं करती हूँ, मैं अपनी पापा को मिस करती हूँ। पता है, जब मेरे पापा गुजर गए, मतलब तुम्हारे नाना, तब माँ बहुत वीक पड़ गई थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। पता है मुझे तब कौन संभाली थी? कौन? तुम्हारी माँ। इतनी स्ट्रांग मैं किसी को नहीं देखी। स्कूल में सब जब चिढ़ाते हैं, गुस्सा क्यों होते हो? सब मुझे अलग नजर से देखते हैं, मैं स्टैंड आउट नहीं करना चाहती। कितना अजीब ना, बचपन में स्टैंड आउट करने से गुस्सा आता है, और बड़े हो जाने के बाद स्टैंड आउट ना करने से लगता है लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाई, ऑर्डिनरी, यूजलेस। वो लोग सच कहते हैं, सच्ची, आई एम अ लूजर। जिसके पास ऐसे माँ, मौसी और नानी है, वो लूजर। देखना, तुम हमेशा स्टैंड आउट करोगी। क्यों पता है? क्यों? बिकॉज यू आर स्पेशल। जो कोई भी तुम पे आज हंस रहा है, 10 साल बाद वही लोग तुम पर जलेंगे। लिख लो। चलो एक अच्छी सी पेंटिंग बनाओ तो अभी देखें। तितली, तुम अच्छे से जानती हो यहाँ पे प्यार के बिना काम नहीं मिलता। तुम्हारे पास हर वक्त एक्सक्यूज रेडी रहता है ना? पार्टी के बारे में तो हमें भी बता सकते, या फिर +1 साथ में लेके जाते तो अनुकूल दिखते हैं ना? तुम गलत समझ रही हो। मैं जिनके साथ पार्टी कर रहा था उनमें से तुम किसी को नहीं जानती। तुम बोर होती इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। क्यों? एक को तो पहचानती हूँ, सुबह जिससे मिलाया, तुम्हारा रिया। नहीं सॉरी, क्या? नहीं, मैं मतलब समझा नहीं मैं। तुम कैसे? वो अंगूठी ना बिल्कुल साफ दिख रहा है फोटो में। तुम
मेरी रिंग भी? मतलब तुम कौन हो तितली? कोई जासूस? ऐसा इश्क लड़ाया, जासूस तो बनना ही था। नहीं, मैं एक सिंपल चीज नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर तुम्हें पार्टी करने का मन नहीं है तो तुम मत करो प्लीज। मेरे करने से तुमको क्या? और तुम क्या मेरी माँ लगती हो क्या, जो हर पल में कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, सब तुमको बताना पड़ेगा? नहीं, मैंने तो तुमसे कभी नहीं पूछा। तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है दीप। अब ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो प्लीज। स्पेस, ये वर्ड कभी सुना है? SPACE, जानती हो ना? अगर नहीं जानती हो तो जान लो, क्योंकि अभी ना तितली, मुझे स्पेस चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारा प्रायोरिटी बनना चाहती थी। Was that too much? प्लीज नौटंकी मत करो, बहुत रात हुई है, फोन रखो, सोने जाओ। और सुनो, अगर नानी ही बनना है ना तो अपनी दीदी की लड़की की बनो, मेरी मत बनो। मैं ड्रंक हूँ, 4 बातें बोल दूंगा, छोड़ो। तुम अगर सोच रही हो कि रोके मुझे गिल्टी फील कराओगी तो ऐसा नहीं होने वाला। क्यों पता है? सच बता रहा हूँ, बोलना नहीं चाहता, पर कुछ दिनों से मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि तुम्हारे बिना मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए मुझे लगता है हमारे रिलेशनशिप के बारे में कम से कम एक बार हमें फिर सोचना चाहिए। ठीक है, रखता हूं, गुड नाइट। मौसी, तुम इतने सारे पॉपकॉर्न बनाने क्यों गए? अगर तुम्हें भूख लगी तो मुझे बोलते ना। ये लड़की भी ना, अरे पता नहीं है मूवी डेट का मतलब है पॉपकॉर्न? मूवी डेट? हाँ, आज आप और मैं सिनेमा देखूंगी। किस खुशी में भाई? कल मेरा मीटिंग है और तुम्हारा स्कूल है। जब आप समर वैकेशन में हमारे घर आते थे तब हम दोनों रणवीर कपूर की मूवी देखते थे। मैं बॉलीवुड नहीं दिखती हूँ। अच्छा, मूड ऑफ होने से तुम्हारी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट में बॉलीवुड सॉन्ग भरा रहता है। तुमने मेरा फोन चेक किया? बदमाश लड़की, CID गिरी बंद करोगी? दोस्तों की मूड खराब समझने के लिए CID की जरूरत नहीं। चलो सिनेमा देखते हैं। नहीं, मूड ठीक हो जाएगा। मेरा काम है। चलो। अरे मेरा काम है। चलो चलो उफ, अच्छा चलो। रुको, ये पॉपकॉर्न लेने दो। उफ, ये लड़की भी ना। चलो। हरी अप। चल क्या रहा है? होमवर्क नहीं करती है, पंक्चुअल नहीं है, लेट करके आती है और इधर वेपन्स लेके बाकी बच्चों को थ्रेट करती है। वो तो अपनी आंखों से ही देख रही है ना, मदरहुड सबके लिए नहीं है। सब जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते। वो और भी एडमेंट होती जा रही है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ। एजिटेटेड होने से कोई फायदा नहीं है मिस लाहिरी। आपको जो उसको संभालने में प्रॉब्लम हो रहा है, दैट्स अ फैक्ट। मतलब अब क्या कहना चाहती है? वो मेरे साथ रह के और भी बिगड़ती जा रही है। हाँ, एक्चुअली आप तो थोड़ा सा रेबल टाइप की है और इस तरीके का इन्फ्लुएंस बच्चों के ऊपर थोड़ा नेगेटिवली काम करते हैं। इतना हाथ पैर चलाती है, पहले क्यों नहीं बताया? नहीं रे, मिनी बहुत ही शांत लड़की है। हो सकता है कि उसके अंदर की गुस्सा ऐसे ही निकल रहा है। तुझे याद है तेरे पापा गुजरने के बाद तू भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। तू भी ऐसे ही करती थी क्योंकि तू हर वक्त गुस्से में रहती थी। मिनी बिल्कुल मौसी पर गई है। माँ, मुझसे और नहीं हो रहा है। ये क्या बात हुई? अगर तेरी दीदी तुझे 12 साल की उम्र से पाल सकती है तो तू भी कर लेगी। हाँ वही, और अगर कुछ गलती हो गई तो सब मिलकर मुझे सुनाओगे। आहा, एक बच्ची की परवरिश के लिए ना कोई फिक्स रूल्स नहीं होता है, समझी? क्या सही है क्या गलत है
इंसान खुद गलती करते हैं फिर खुद ही सुधार लेते हैं। तू भी कर लेगी। चल ठीक है, टाइम से खा लेना। ठीक है, रखती हूँ।